टीएमसी के 20 सांसदों ने बगावत तो यहां पर कर दी, लेकिन लोकसभा में फंस गया ऐसा संवैधानिक पेच कि स्पीकर भी यहां पर मौन है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक हलचल यहां पर मचा दी है। दावा यहां पर किया जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने बगावत कर दी। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट की खबरें यहां पर चल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब तक खामोश हैं। वे खामोश हैं। आखिर स्पीकर कोई फैसला यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे? क्या संविधान का 91वां संशोधन बीजेपी का खेल यहाँ पर बिगाड़ रहा है? क्या ऑपरेशन लोटस इस बार कमल खिलाने से पहले ही कानूनी दलदल में फंस गया है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, टीएमसी के 20 एमपी ने बगावत तो कर दी, लेकिन एलएस में फंस गया पेच। स्पीकर क्यों मौन है? क्या कहता है 91वां संशोधन? क्या नियम है? आज इसी बड़े राजनीतिक धमाके का पूरा सच मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारबी। सबसे पहले बढ़ते हैं टॉप हेडलाइंस की ओर। इस मुद्दे पर क्या कह रही है, पहले आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। टीएमसी के 20 एमपी ने बगावत तो कर दी, लेकिन एलएस पे फंस गया पेच। स्पीकर क्यों मौन? क्या कहता है 91वां संशोधन का नियम? अगला आप टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। टीएमसी संसदीय पार्टी में बड़ी टूट, 20 सांसदों ने अलग गुट बनाने का किया दावा, स्पीकर को दिया पत्र। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को बनाया चीफ व्हिप, लोकसभा अध्यक्ष को भेजा पत्र, कीर्ति आजाद ने बागियों को फटकार लगाई। हेडलाइंस आपने देख ली किस तरह से ये मुद्दा अब गर्मा चुका है। लेकिन अब असली सवाल, अगर 20 सांसद बागी हो गए हैं तो उन्हें अलग दल की मान्यता क्यों नहीं मिल रही? अगर बगावत इतनी बड़ी है तो लोकसभा स्पीकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसने पूरे राजनीतिक खेल को रोक के रखा है? ये सब मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले आप ये ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसी मुद्दे पर नागेंद्र यादव का ये ट्वीट आप देख लीजिए। वे कहते हैं कि राजनीति में अक्सर लोग गद्दार पाए जाते हैं। टीएमसी के 20 सांसद गद्दारी कर गए। जिस पार्टी के 20 सांसद पार्टी से चले जाएंगे वो पार्टी टूट जाएगी या पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, ये उन्होंने लिखा। यानी कि कुछ लोग का ये मानना है कि टीएमसी का अस्तित्व ही जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इस ट्वीट में ये कहा गया है। अगला ट्वीट आप देखिए, मनीष कुमार का ये ट्वीट है। वे कहते हैं पूरे टीएमसी का विलय कांग्रेस में जा रहा है, 20 सांसदों के लिए समस्या हो जाएगी। सोशल मीडिया पर टीएमसी और कांग्रेस के संभावित समीकरणों को लेकर भी चर्चाएं तेज है। जिस खबर का आप इंतजार यहाँ पर कर रहे थे वही खबर मैं आपको अगले ट्वीट में दिखाऊंगी। शाहीन का ये ट्वीट आप साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में पढ़िए। क्या अमित शाह अपने ही बनाए ऑपरेशन लोटस में बुरी तरीके से फंस गए? स्पीकर ओम बिरला को जो चिट्ठी मिली है उससे 20 नहीं केवल 13 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बड़ी खबर यहाँ पर ये जो है वो सामने आ रही है। अब बागी हुए 13 सांसदों की सांसदी भी खारिज हो सकती है। ऑपरेशन लोटस फेल होते ही बौखलाए अमित शाह ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार करके और बहुत बड़ी चूक यहाँ पर कर दी। जो सांसद ककोली घोष अदस्ती के जो है दम पर अमित शाह टीएमसी को खत्म करने का सपना यहाँ पर देख रहे थे, वो अब ममता बनर्जी के गुणगान गा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है और यही ट्वीट में भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने में नाकामयाब यहाँ पर साबित हुए। टीएमसी के 20 सांसद तोड़कर लोकसभा में एनडीए को 300 पार कराने का अमित शाह का सपना ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चलकर बुरी तरह से तोड़ दिया है। ये ट्वीट आपने देखा कितना बड़ा ये ट्वीट है। यानी कि सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव भी चल रहा है कि ऑपरेशन लोटस खुद कानूनी जाल में यहाँ पर उलझ गया है, उलझ ही गया है। आपने वायरल ट्वीट यहाँ पर देख लिए, आपने देख लिया क्या हो गया, क्या होने वाला है। अब आपको पूरा मामला यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या चल रहा है।
दरअसल टीएमसी के 20 एमपी ने बगावत तो कर दी, लेकिन एलएस में पूरा पेच यहाँ पर फंस गया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में उस वक्त बड़ा भूचाल यहाँ पर आ गया जब खबर आई कि 28 में से 20 सांसद अलग गुट बनाने का दावा कर रहे हैं। उधर विधानसभा में भी कई विधायक अलग समूह बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहली नजर में ऐसा यहाँ पर लग रहा था कि बनर्जी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है, लेकिन बड़ी खबर सुनिए आप, यहीं पर संविधान की किताब खुलती है और पूरा खेल जो है, पूरा पासा जो है वो बदल जाता है, पलट जाता है। क्या कहता है 91वां संविधान संशोधन, ये सुनिए जरा आप गौर से सुनिए। पहले सांसद और विधायक टूटकर अलग गुट बना लेते थे और उसे मान्यता भी मिल जाते थे, ये पहले की बात थी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन के बाद ये रास्ता लगभग बंद कर दिया गया। अब सिर्फ बगावत कर देने से कोई नया संसदीय दल नहीं बन जाता। यानी 20 संसद अगर 20 सांसद अगर दावा भी कर दें कि वे अलग हैं, फिर भी वे तकनीकी रूप से टीएमसी के सांसद ही माने जाएंगे। और ये शायद उनको पता ही नहीं था, वो अभी तक टीएमसी के सांसद ही हैं। जी हाँ, स्पीकर ओम बिरला इसीलिए यहाँ पर मौन है। मैं आपको बता देती हूँ मौन क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि वो मौन क्यों है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार स्पीकर के पास फिलहाल बागी गुट को अलग दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार ही नहीं है। जी हाँ, यही कारण है कि स्पीकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। कानून ये कहता है कि जब तक कोई वैध विलय नहीं होता या टीएमसी नेतृत्व दल बदल जो है कानून के तहत शिकायत नहीं करता, तब तक स्पीकर की भूमिका सीमित रहती है। यानी कि जो लोग समझ रहे थे कि अगले दिन नया दल बन जाएगा, जो है टीएमसी के जो बागी नेता है वो बीजेपी में विलय हो जाएंगे या कोई और गुट वो बना लेंगे, उन्हें संविधान ने ब्रेक यहाँ पर लगा दिया। संविधान के पेच में वे ऐसा उलझे कि अब दोनों धड़ाम से जमीन पर यहाँ पर गिर गए। अब बीजेपी और ममता दोनों की नजर अगली चाल पर है। जी हाँ, बीजेपी खेमे को उम्मीद ये थी कि बंगाल में बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा, लेकिन झटका यहाँ पर बीजेपी को ही लग गया है, उनके कमल को ही यहाँ पर झटका लग गया है। वहीं ममता बनर्जी अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात ने भी नए राजनीतिक समीकरण यहाँ पर चर्चाओं की हवा यहाँ पर उन्होंने दे दी है। यानी मामला सिर्फ बंगाल का यहाँ पर नहीं रहा, अब ये राष्ट्रीय राजनीति का विषय भी बन चुका है। तो दोस्तों, 20 सांसदों की बगावत ने जितना राजनीतिक तूफान खड़ा किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा पेच संविधान ने पैदा कर दिया है। अब देखना होगा क्या ममता बनर्जी इस संकट से निकल जाती हैं, जो कि दिखता है कि वो निकल ही जाएंगी। क्या बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता है या फिर 91वां संविधान या संशोधन का नियम जो है पूरा खेल यहाँ पर पलट देता है। जहां तक यहाँ पर दिख रहा है, ये 91वां जो संशोधन है वो यहाँ पर खेल बंगाल की राजनीति में पूरा बदल सकता है। सस्पेंस यहाँ पर बरकरार है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। दिल्ली की सबसे बड़ी नजरें यहाँ पर दिल्ली पर ही इस वक्त जो है टिकी हुई है सबकी। क्या होता है, क्या आपको लगता है कि ये संशोधन जो है वो सही है? इस संशोधन की वजह से ममता यहाँ पर बच जाएगी या बीजेपी को ये जो बड़ा झटका यहाँ पर लगता है, जो लगा है उनको, ये आपको इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। और बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।